रानू चिड़िया ने ब्यूटी कोर्स सीखा हुआ था। वो अपने ही घर में पक्षियों को मेकअप करने का काम करती थी, लेकिन कोई भी पक्षी उसके पास मेकअप करवाने नहीं आ रहा था। हे ऊपर वाले, इस जंगल में पक्षी मेरे पास मेकअप करवाने क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे ही दिन बीत गए। रानू चिड़िया एक अंडा देती है। टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया को बहुत ही प्यार से रखता था। ऐसे ही एक दिन टुन्नू चिड़ा डरा सेमा हुआ अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, रानू, हम बर्बाद हो गए हैं, हमारा सब खत्म हो गया। टुन्नू जी, क्या हुआ? आप मुझे आराम से बताइए। रानू, हमारे सारे खेत बर्बाद हो गए हैं, हमारे खेतों में आग लग गई है। लेकिन रानू, अब हमारा क्या होगा? हमारे घर में राशन पानी भी खत्म हो गया है, और तो और हमारे अंडे में से बच्चा भी बाहर निकलने वाला है। हम उसका ध्यान कैसे रखेंगे? सुनिए टुन्नू जी, जो भी मैं मायके से अपने लिए गहने लाई थी, उन गहनों को बेचकर एक नया खेत खरीद लेना। नहीं रानू, गहने बेचकर इतने पैसे नहीं आएंगे। मैं एक काम करता हूँ, कालू सेठ से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। फिर टुन्नू कालू कौवा के पास उधार लेने चला जाता है। क्या बात है टुन्नू, आज तुम मेरे पास क्यों आए हो? कालू सेठ जी, मेरे सारे खेतों में आग लग गई है, मुझे बहुत भारी नुकसान हुआ है। मुझे नया खेत खरीदने के लिए पैसे चाहिए। कृपया मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दीजिए। ये लो टुन्नू, 1 लाख रुपए, लेकिन ध्यान रखना, मुझे 1 महीने के अंदर मेरे पैसे वापस मिल जाने चाहिए। अगर नहीं दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब सुनकर टुन्नू चिड़ा पैसों को लेकर वापस आ जाता है। फिर उन पैसों से एक जमीन खरीद लेता है। वो खेती करने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जमीन भी बंजर हो जाती है। हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वो जमीन बेचने वाला तो मेरे साथ धोखा कर गया। अब मैं क्या करूंगा? कालू सेठ को 1 लाख रुपए वापस कैसे दूंगा? ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा टुन्नू के घर आता है और बाहर जोर जोर से पुकारने लगता है। अरे वो टुन्नू कहाँ है? मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना कि मेरे पैसे 1 महीने में मिल जाने चाहिए, लेकिन तेरा तो कोई अता पता ही नहीं है, इसीलिए मुझे ही तेरे पास आना पड़ा। ला, मेरे 1 लाख रुपये दे। सेठ जी, मेरी जमीन बंजर हो गई है, मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाऊंगा। मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। क्या तुझे मैं बेवकूफ लग रहा हूँ? मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो चल मेरे साथ। ऐसे ही कहकर कालू टुन्नू को अपने साथ ले जाता है। ऊपर वाले, अब मैं अपने पति जी को कालू से कैसे छुड़वाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ, मेरे गहने लेकर उसकी बीवी को दे देती हूँ, शायद वो मेरे पति जी को छोड़ दे। ऐसा कहकर रानू अपने सोने का हार लेकर गौरी के घर जाती है। उस समय कालू कौवा घर पर नहीं था। गौरी मालकिन जी, आपके पति ने मेरे पति टुन्नू जी को बंद कर रखा है। ये लीजिए, मेरे गहने रख लीजिए और मेरे पति जी को छुड़वा दीजिए। ला दे तेरे गहने। अब तो मेरे पति जी को छुड़वा दीजिए। छोटी चिड़िया, कौन से गहनों की बात कर रही है तू? तेरे पास सबूत क्या है? जा जा यहाँ से। मालकिन जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे पति जी को छोड़ दीजिए। अब जो भी आप कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूँ। अच्छा, तो जो मैं कहूँगी वो सब तू करेगी? हाँ मालकिन जी, मैं अपने पति जी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो सुन, मैंने सुना है तूने ब्यूटी कोर्स सीखा हुआ है। मेरा ये काला रंग हमेशा के लिए गोरा कर दे, तभी मैं तेरे पति को छोड़ूंगी। लेकिन मालकिन जी, मैं आपको कुछ समय के लिए सुंदर बना सकती हूँ, हमेशा के लिए नहीं। तो फिर जा, अपने पति की लाश लेने के लिए वापस आ जाना। नहीं नहीं गौरी मालकिन जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके लिए गोरा करने की दवाई कैसे भी करके बना कर लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर रानू चिड़िया दुखी मन से वापस अपने घर आती है। ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? गौरी के लिए गोरा करने वाला क्रीम कैसे बनाऊं? तभी उसके पास मेकअप करवाने के लिए लूसी कबूतरी आती है। क्या हुआ रानू बहन, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? फिर चिड़िया रोते हुए सारी बात लूसी कबूतरी को बताने लगती है। रानू, तुम ऐसा करो, किसी भी ब्यूटी क्रीम में चूना मिला दो और गौरी को दे दो, फिर तुम अपने पति को छुड़ाकर जंगल से भाग जाना। मगर गौरी और कालू को इसके बारे में पता चला तो वो हम दोनों को मार देंगे। जब तक गौरी कौवी को पता चलेगा कि ब्यूटी क्रीम में चूना मिला हुआ है, जब तक तुम इस जंगल छोड़कर जा चुकी होगी। डरो मत रानू, ऐसा ही करो। लूसी बहन, अब तो मेरे पास ये एक ही रास्ता है, अब मैं ऐसा ही करूंगी।
फिर चिड़िया एक ब्यूटी क्रीम का डिब्बा लेकर उसमें ढेर सारा चूना मिला देती है और उस डिब्बे को ले जाकर गौरी कव्वी को दे देती है। गौरी मालकिन जी, मैं गोरा करने का क्रीम बना लिया है। अब तो मेरे पति को छोड़ दीजिए। अरे रुको रुको चिड़िया, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले मुझे ये क्रीम अपने चेहरे पर लगाकर देखने दो। ऐसा कहकर गौरी अपने चेहरे पर क्रीम लगा लेती है और क्रीम में चूना मिला हुआ होने के कारण गौरी कव्वी गोरी हो जाती है। अरे वाह, ये ब्यूटी क्रीम तो कमाल की है, मुझे तो गोरा कर दिया है। अब तू अपने पति को ले जा सकती है। तुम्हारा पति मेरे घर के कमरे में है। कमरा खोलकर तुम अपने पति को वहाँ से ले जा सकती हो। हाँ, तुम अपना जेवर भी ले जा। मुझे इस जेवर की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तो ब्यूटी क्रीम की जरूरत है। रानू अपने पति को वहाँ से छुड़ाकर जल्दी से अपने घर ले आती है। टुन्नू जी, हम दोनों को जल्दी से इस जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना होगा, क्योंकि जो मैंने गौरी को ब्यूटी क्रीम दिया है वो ब्यूटी क्रीम नकली है। उस ब्यूटी क्रीम का असर कभी भी शुरू हो सकता है। जल्दी चलिए टुन्नू जी। दोनों पति पत्नी अपने अंडे को लेकर उस जंगल से दूसरे जंगल चले जाते हैं। दूसरी तरफ गौरी कव्वी के चेहरे पर लाल लाल मोटे मोटे धब्बे आ जाते हैं। गौरी कव्वी तो अपने चेहरे को देखकर रोने लगती है। कालू जी, मेरा चेहरा जल रहा है, कुछ कीजिए। गौरी, तुमने ही गोरा बनने के लिए ये सब किया, अब भुगतो। अब मेरे 1 लाख कौन देगा? वो दोनों जंगल छोड़कर भाग गए। दूसरी तरफ रानू, चिड़िया के अंडे में से एक बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। रानू चिड़िया दूसरे जंगल आकर बहुत खुश थी। वो अपनी बेटी और पति के साथ उस जंगल में खुशी खुशी से रहने लगती है। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन कालू कौवा किसी से दोस्ती नहीं करता था। वो खुद को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझता था। कालू कौवे, मुझे चिड़िया ने भेजा है। हम सब दाना लेने के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ ही आ जाओ। जाकर चिड़िया को बता देना कि कालू कौवा तुम सबसे समझदार है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए मुझे तुम सबकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही दाना लेने के लिए चला जाऊंगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि वो कौवा हमारे साथ कभी नहीं जाएगा। वो हमारे साथ नहीं जाएगा तो क्या हुआ कबूतर भैया, हम सब अकेले ही चले जाते हैं। चिड़िया, बुलबुल और कबूतर चले जाते हैं। बुलबुल ने एक पेड़ पर मीठा फल ढूंढ लिया था, लेकिन तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। चल चल मोटो बुलबुल, भाग यहाँ से, ये मीठा फल मेरा है। ऐसा ना करो दोस्त, हम सब पहले यहाँ आए थे और ये मीठा फल पहले मैंने देखा था। मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा, आई बड़ी मेरी दोस्त बनने। कौवा वो मीठा फल लेकर वहाँ से चला जाता है। बुलबुल रोते हुए चिड़िया के पास चली जाती है। वो कौवा ले गया मेरा मीठा फल, छीन कर ले गया। बुलबुल, चुप कर जाओ, लो ये फल ले लो। हम सब शाम होते ही कौवे के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। बुलबुल चिड़िया से मीठा फल ले लेती है। शाम होते ही वे तीनों दोस्त कौवे के पास जाते हैं। कौवा टूटे फूटे अपने तिनकों के घोंसले में बैठकर मीठा फल खा रहा था। कौवे, इतने घने जंगल में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। देखना, एक ना एक दिन तुम्हें हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए तुम हर एक पक्षी से लड़ाई मत किया करो। मुझे तुम सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सब छोटे और कमजोर पक्षी हो और मैं बड़ा और ताकतवर पक्षी हूँ। जाओ, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें ले डूबती हैं। कालू कौवे, चलो दोस्तों, ये कौवा कभी नहीं सुधरेगा। फिर वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर उस जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाने का फैसला करते हैं। वे सब अपना अपना जरूरी सामान लेकर उस जंगल से प्रवास करते हैं और शाम होने से पहले दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, आप सबके लिए दाना ढूंढ लो, तब तक मैं और बुलबुल हमारे लिए घर बनाते हैं। कबूतर दाना लेने के लिए चला जाता है और बुलबुल लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है। फिर चिड़िया उन लकड़ियों से एक मजबूत घर बनाने लगती है। रात से पहले घर बन जाता है। कबूतर भी दाना लेकर आता है। वे तीनों बैठकर मजे से दाना खाने लगते हैं। दोस्तों, हम सब ने मिलकर काम किया, यही वजह है कि हम सब खुश हैं। हम सब ऐसे ही अनजान जंगल में एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। 2 दिनों बाद आसमान में गहरे बादल छा जाते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा अपने तिनकों के घोंसले में बैठकर ठिठुरने लगता है। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। वो उठता है और दाना ढूंढने के लिए जाता है,
लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। थक हार कर वो चिड़िया के घर जाता है, लेकिन चिड़िया के घर में तो कोई नहीं था। फिर कौवा कबूतर के घर जाता है और खिड़की से आवाज देने लगता है। कबूतर, कबूतर, कहाँ हो? घर में कोई है? ये सारे पक्षी कहाँ चले गए? लेकिन कौवा नहीं जानता था कि सारे पक्षी दूसरे जंगल चले गए हैं। भूख से कालू कौवा अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया, कबूतर और बुलबुल आपस में बातें कर रहे थे। अब वो कालू कौवा न जाने क्या कर रहा होगा। वो जरूर भूख से मर रहा होगा या हमारे घरों को जाकर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा। कालू कौवा दोबारा उड़ता है। रास्ते में उसे एक घर नजर आता है। कोई है, इस घर में कोई है, मेरी मदद करें। कौवे, कोई और होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन तुम बुरे पक्षी हो, तुम किसी की मदद नहीं करते। जाओ, यहाँ से चले जाओ। कौवा वहाँ से चला जाता है और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाता है। फिर वो उसी घर में पहुँचता है जिसमें चिड़िया, कबूतर और बुलबुल रह रहे थे। कोई है, इस घर में कोई है, मेरी मदद करो। अरे ये तो कालू कौवा की आवाज है, शायद वो यहाँ तक पहुँच गया है। अगर हमने इसे घर में आने दिया तो वो हम सबको घर से निकाल देगा। सब डर रहे थे, इसलिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वे सब चुपचाप बैठे रहे। इस तरह कालू कौवा बारिश में भीगता रहा। अगर कौवे ने भी दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर काम किया होता तो आज वो ऐसे बारिश में भीगता न रह जाता।